Cloud, what is cloud? So, simply, we are saying that cloud is a way to store data and use to computer service over the internet instead of our own computer. इसका मतलब we are इसका सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि क्लाउड का मतलब ये है कि जो हम सर्विस यूज कर रहे हैं, जो हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अपने फिजिकल जो डिवाइस से तुम लोग इंटरनेट से तुम लोग कनेक्ट हो, जो डिवाइस से तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना स्टोरेज लेता है, कितना वो सर्वर्स है, कितने रैम्स है, कितने जीबी है। इससे कोई मतलब नहीं है। दे provide a server, they provide a infrastructure where we used multiple services. So तुम लोग एग्जाम में ये लिख के आ सकते हो, cloud computing is a way to store data and use computer computer service over the internet instead of own computer. Okay, देखो, वी आर हम नीचे भी लिखे हैं से सिंपल वर्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग पावर को स्टोरेज और सर्विस यूज करना। हमें फिजिकल सर्वर से खरीदने की जरूरत नहीं होता। मतलब मेरे को सर्विस चाहिए, मतलब मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट बनाया और उसको कहीं स्टोर करना है, तो मेरे को कोई सीपीयू चाहिए, कोई रैम चाहिए उसको रन करने के लिए। तो अब उसके लिए, या फिर सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो, तुम लोग गेम खेलते होगे, पबजी खेलते हो या फिर मल्टीपल गेम खेलते हो, तो दे नीड सम स्टोरेज टू प्ले दैट गेम। तो वो काम हम लोग को स्टोरेज करने के लिए मेरा इंटरनेट चाहिए, मैंने स्टोरेज चाहिए। सो दे नीड सम स्टोरेज इन योर लोकल मोबाइल और स्टोरेज। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक मेथड दे देता है जहां हम लोग को स्टोरेज का कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट नीड स्टोरेज, वी आर यूज unlimited storage, but they used multiple servers. Okay, so we are used at cloud computing is a technique where we use multiple servers, database, storage network through the internet. Is called cloud computing. Your laptop, internet, cloud provider, resource. This is the way. This is the way to use com- cloud. So now we are moved to next section. Traditional versus cloud. पहले के तरह, पहले के लोग कैसे यूज करते थे बिफोर 1979 और बिफोर दैट, हाउ क्लाउड बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ क्लाउड, हाउ मल्टीपल कंपनी आर यूजिंग। ट्रेडिशनल क्या अप्रोच था, क्लाउड आने के बाद क्या हुआ। सो ट्रेडिशनल बायर सर्वर्स, हम लोग मल्टीपल सर्वर्स खरीदते, मल्टीपल सीपीयूज खरीदते थे। मेंटेनेंस, हार्डवेयर को मेंटेन करना पड़ता था। अगर समझो, अगर तुम्हारे पास कोई कंपनी चला रहे हो और तुमको कोई मल्टीपल वर्क कराना है, मल्टीपल सर्विस चलाने हैं, तो पहले के कंपनीज क्या करती थी कि सर्विस खरीदती थी, उसको मेंटेन करने के लिए लड़के रखते थे जो कंप्यूट मैन पावर चाहिए था। सो दे रिड्यूस्ड, क्लाउड आने के बाद दे रिड्यूस थिंग्स। मल्टीपल कंपनी इंट्रोड्यूस किया क्लाउड सर्विस, where AWS, Azure, Cloud, IBM, and multiple companies, they have the create a data center where they have the connect multiple servers, and they offer that to user to use my server, my infrastructure without any setup of own internet. Like अगर तुम्हारे घर में को सर्विस यूज करना है, कोई सर्विस यूज करना है, पबजी खेलना है, और वो 100 जीबी का हो, 100 जीबी का होगा तो हमको रैम लगवाना पड़ेगा, और मल्टीपल थिंग्स सीपीयूज लगाना पड़ेगा। तो हम लोग उसको ना लगा के हम लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को खोजे और उनको कॉल की, सर आई नीड सम 100,000 जीबी ऑफ रैम टू प्ले दिस गेम। तो वो लोग सिंपल, दे allocate the the
memory or the storage to you to use that कैपेसिटी और डायरेक्टली यूज विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तुम अपने घर में नहीं लगा तुम किसी प्रोवाइडर से सिर्फ सिंपल अभी खेलने का मन है तो लेंगे अगर हम 10 मिनट बाद मेरा मन कर दे नहीं अब दिस गेम इज नॉट परफेक्ट फॉर मी सो यू आर चेंजिंग सो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कहाँ इशारा दे रहा हूँ ताकि अगर अभी मन नहीं है किसी से बात करने के लिए तो हम दूसरे से बात करेंगे तो दूसरे का कैपेसिटी कुछ और है और मेरा कैपेसिटी कुछ और है गलत मीनिंग नहीं निकालना है पढ़ाई करो पढ़ाई ही सब कुछ है ट्रेडिशनल सॉरी पढ़ाई सब कुछ नहीं है क्लाउड सब कुछ है सो ट्रेडिशनल सेटअप टेक वीक्स मतलब अगर हम लोग हार्डवेयर अपने घर में सेटअप कराने तो हम लोग को सीपीयू खरीदना पड़ता है वायर्स खरीदना पड़ता है इंटरनेट खरीदना पड़ता है मल्टीपल कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करना पड़ता है दे नीड मोर पावर सो दे नीड separate transformer and multiple things switches and multiple things routers so before that we are traditional approach IT approach they buy servers and fix capacity मल्टीपल वीक्स पे मल्टीपल सेटअप इनहेंस करना पड़ता है लाइक तुम्हारे फोन में वर्जन आते हैं तो वहाँ और कैपेसिटी बढ़ाना है तो इंक्रीज सर्वर्स होते थे इंक्रीज करना पड़ता है तो और कंप्यूट पावर और मैन पावर चाहिए था उनको मेंटेन करने के लिए बट आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग दे रिड्यूस द रेंट where multiple companies have introduced their own infrastructure to use for the user रेंट फ्री हो गए स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो अगर हमको अभी 5 GB चाहिए तो स्केल अप कर दिए अगर हमको 5 MB चाहिए तो स्केल डाउन कर दिए सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग vertical scaling and horizontal scaling later in AWS services. Before that, provider maintenance. So we are not if we are using cloud computing, we are not anything to maintain the all maintain system will be cloud provider जो अगर हमको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लाइक तुम अगर कोई रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तो तुमको तो ये मतलब नहीं है ना कि कितना पानी मेरे पास पानी है कि नहीं रेस्टोरेंट में तुमको कहाँ से पानी आएगा कहाँ से पनीर आएगा कहाँ से चिकन आएंगे ये सब मतलब नहीं तुमको तो सिर्फ खाने से मतलब है तो क्लाउड प्रोवाइडर्स यही अब यूजर सिर्फ मतलब रखते हैं कि मेरे को इतना जीबी चाहिए इतना रैम चाहिए इतना सर्विस चाहिए ये सर्विस चाहिए सो दे डायरेक्टली प्रोवाइड द सर्विस user do not need to maintain the how provider provide they are not to for the user they are for the service provider where aws ibm azure google gcp multiple company now are providing a cloud okay so now we are moving to next step benefit of cloud so why business move to cloud क्या इम्पोर्टेंट क्यों सारे लोग क्लाउड के पीछे गए व्हाई वी आर मूव टू क्लाउड सेक्शन सो बिफोर दिस 6 core benefits वी आर इंट्रोड्यूस व्हाई क्लाउड क्यों यूज करना चाहिए और हमारे लिए क्लाउड क्यों है क्यों हम लोग क्लाउड पढ़ रहे हैं क्लाउड पढ़ने का मेन रीजन सिर्फ जॉब पाना नहीं है क्लाउड पढ़ने का मेन रीजन आने वाला टाइम जो मार्केट है वो सारा क्लाउड बेस्ड होने वाला लाइक अगर एक फोटोज अगर तुम अभी फोटो में क्लिक कर रहे हो तो पहले के जो फोन थे वो 50 मेगापिक्सल्स के होते थे तो वो थोड़ा कम डाटा जनरेट करते थे अब जो स्टोरेज है अब एक फोटो का जीबी में स्टोरेज हो रहा है 2 GB 3 GB और पहले ये जीबी नहीं एमबीज में आता था और मल्टीपल कम स्टोरेज लगता था बट आज के टाइम में जो क्वालिटीज है जो सर्विसेज है जो मल्टीपल बढ़ते जा रहा है हमारा जो नीड है वो इंक्रीज होते जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग को स्टोरेज चाहिए और हार्डवेयर स्टोरेज जाएंगे खरीदने तो ये इंक्रीज होते जा रहा है तो हम लोग को उसको रिड्यूस करने के लिए आप लोग यूज करते होंगे गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज ड्राइव एंड मल्टीपल जीमेल्स ये सब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है वेयर वी आर यूजिंग प्रोवाइडर्स है एप्स है मल्टीपल वेयर स्टोरेज के लिए हम लोग टेलीग्राम है बेस्ट एग्जांपल देंगे
टेलीग्राम से। नाउ वी आर मूव टू सिक्स कोर बेनिफिट्स। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कर देता है। सेकंड, हम लोग जितना यूज करना है उतना ही यूज करते हैं। आ, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग आज 100 GB यूज किए तो हम कल 50 GB यूज किए, तो कल 100 GB यूज किए तो आज भी 100 GB नहीं। आज अगर हम 100 GB यूज किए हैं और आज हम 50 GB यूज किए, तो कल 100 GB का पैसा देना है और आज 85 GB का पैसा देना है। ये नहीं कि लगातार तुमको 100 ही GB देना है। रिड्यूस, ट्रेड एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। मैसिव इकोनॉमिकल इंक्रीज होता है। स्टॉप स्पेंडिंग मनी इन डाटा सेंटर्स एंड ग्लोबल। 1 मिनट में तुम्हारा सर्वर, तुम्हारा जो ऐप है, वेबसाइट है, तुम बनाए और उसको अमेरिका भेजना चाहते हो, कनाडा भेजना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो, न्यूजीलैंड भेजना चाहते हो, या उनको अपना सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हो, डायरेक्टली क्लाउड के थ्रू इजी टू स्केल अप, स्केल डाउन, सेपरेट, ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रीजन है। स्पीड बहुत बड़ा रीजन है, ऑटो स्केलिंग रीजन है, इकोनॉमिकल स्केल है, पे एज यू गो। जितना तुम्हारा नीड है, जितना तुमको नीड है, उसके हिसाब से तुम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम पे आउट कर रहे हो। ग्लोबल रीच हो सकता है, मल्टीपल थिंग्स। जैसे तुम लिख सकते हो ये सिक्स कोर पॉइंट्स फॉर एग्जाम पर्पस। नाउ मूव टू another section, type of cloud. There are three types of cloud: private, public, hybrid. There are multiple cloud types of cloud like community cloud, uh, multiple clouds. We are talking about that, but now for fundamental, we are know about public, private, and hybrid. So three type of cloud where public cloud, private cloud, and hybrid. देखो, private cloud is more important to secure a server or information to your organization. Like अगर तुम एक डिफेंस सेक्टर बात कर लो, तो कौन सा गन बना रहे हो, कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है, वो तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे, नहीं चाहोगे। और वहीं तुम एक स्टूडेंट्स हो और तुम मल्टीपल बुक पढ़ना चाहते हो, तो और तुम स्टोर किए हो, तो तुम दुनिया को बता सकते हो कि हम ये बुक पढ़े, ये बुक पढ़े, तो ताकि तुम्हारा कोई सर्वर, तुम्हारा कोई जो कोर पॉइंट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। कोर पॉइंट मतलब तुम जो सिक्योर, तुम्हारा ऐसा कुछ मतलब जा नहीं रहा है कि तुमसे, उससे अगर तुम्हारा लीक हो गया, तुम्हारा इंफॉर्मेशन लीक हो गया, तो किसी को दिक्कत होगा, तुमको दिक्कत है, तुम्हारा बंद हो जाएगा दुकान। बट अगर हम सिक्योरिटी ब्रीच, अगर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी वर्जन लीक हो गया या कोई भी मॉडल लीक हो गया, कोई ब्लूप्रिंट लीक हो गया, सो दे यूज, दिक्कत हो सकता है। सो वी आर यूजिंग फॉर प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, the where private cloud used for one organization full control। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा, कहाँ कौन से रीजन में स्टोर रहेगा, वी आर सी देयर। प्राइवेट पब्लिक क्लाउड में एज्योर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, जो पे एज यू सर्विस, मल्टीपल सर्विस देता है, अब जैसे हम लोग यूज करेंगे। और हाइब्रिड का मिक्स, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का मिक्सचर है। तो प्राइवेट क्लाउड में हम लोग किसी कंपनी को हायर करते हैं, अपने सर्वर्स को, अपने कंपनीज के डाटाज को और मल्टीपल थिंग्स को, सर्विस को हम लोग अपना सिक्योरली रखने के लिए हम लोग प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं। पब्लिक क्लाउड हम लोग जनरली हम हमारे जैसे स्टूडेंट्स और हमारे जैसे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जहाँ कम पैसा में और जितना हम लोग को यूज है उतना ही, उसके हिसाब से बस पे आउट करना है। हाइब्रिड क्लाउड में मिक्स प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड बनता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। देखो, प्राइवेट क्लाउड वन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वन साइड होस्टेड है, हाई कंट्रोल है, हाई कॉस्ट है, बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स के लिए यूज होता है। पब्लिक शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट डिलीवरी है, लो लो कंट्रोल है, लो कॉस्ट है, स्टार्टअप्स और एप्स के लिए बना है। बोथ और हाइब्रिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दे आर मिक्स बिटवीन ईच अदर्स। ओके, सो यू कैन राइट इन योर कॉपी। सो नेक्स्ट स्टेप, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। Cloud service model, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, SaaS as PaaS.
This is the technique where we are learning SaaS as PaaS. SaaS, software as a service, PaaS, platform as a service, as infrastructure as a service. Now we are talk the hierarchy. Three models: service model, layer view, uh, infrastructure as a service. You will manage. In infrastructure, we are managing operating system. which op- देखो मतलब समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, ये तीनों करते क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैनेज करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज कर रहे हो, प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस जहां से हम लोग ले रहे हैं, जैसे AWS एक प्रोवाइडर हो गया, एज्योर एक प्रोवाइडर हो गया, IBM एक प्रोवाइडर हो गया, GCP एक प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। और जो मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यू मैनेज मतलब यूजर मैनेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग उबंटू यूज करना चाहते हो, विंडोज यूज करना, iOS यूज करना चाहते हो, Amazon लिनक्स यूज करना चाहते हो, दे आर मल्टीपल थिंग्स। पास प्लेटफॉर्म, यू मैनेज एप्लीकेशन एंड डाटा ओनली, तुम सिर्फ अपना मैनेज कर सकते हो डाटा को और एप्लीकेशन को। प्रोवाइडर मैनेज एवरीथिंग, और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में सब कुछ तुमको मैनेज करना है। प्रोवाइडर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, तुम वहां जाके अपना यूज कर सकते हो। अब अब बात कर सकते हैं क्या क्या हम लोग मैनेज कर सकते हो और क्या क्या प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क। अच्छा, हम तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? प्लीज गो एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? नाउ, virtualization is a technique where the maximum utilization of a software is known as a virtualization. Once again, what is virtualization? Virtualization is a maximum utilization of a virtual machine or sorry. Virtualization is a technique where we use maximum utilization of a physical machine is called virtualization. So we in there we are returning to what infrastructure, platform और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड। सॉफ्टवेयर मतलब समझते हो, लाइक कौन सा ऐप यूज कर रहे हो। अगर तुम गूगल ड्राइव की बात कर रहे हो, तो तुम क्या एप्लीकेशन मैनेज करते हो? नहीं। डाटा? नहीं। रन टाइम? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं। वो सब प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म के बारे में आ जाओ, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अब प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात और प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, तो तुम लोग जितना सर्च इंजन यूज करते हो वो सब प्लेटफॉर्म हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तुम लोग अपना सब कुछ मैनेज करना कोशिश करोगे, मैनेज करोगे, लाइक तुम AWS, IBM और मल्टीपल, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोवाइडर है एज़्योर, सो दे आर यूजिंग फॉर दैट। नाउ, इजी टू कंपेयर, कंपेयर कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा। AC2, एज़्योर, वर्चुअल मशीन, लास्ट क्वीन, ये प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली तुम अपना सर्वर डालोगे, वो सब कुछ मैनेज करके अपना डायरेक्टली दे देगा। Gmail and Office 360, then right there. Now we are okay, done for this series. Mm, we are done for this series. Now we are starting for next step. What is AWS? How to set up our AWS account? After that, we are using 20 plus services. So before that, uh, thank you so much for mm, complete this series. And I'm thinking about, please like, subscribe, and comment what is virtualization on your new definition for your thought. Okay, now thank you so much for complete this.